हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहां पर जाना है, यानी एग्जैक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्थान जो है क्या रहेगा, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, और किस डेट को किस वर्ग के विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपका काउंसलिंग होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है और आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस प्रेस विज्ञप्ति में आपका डिटेल में जो है डिस्कस किया गया है। इसमें देखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपके काउंसलिंग किए जा रहे हैं, तो इसमें बीपीएससी टीआरई 2 में जितने चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका पूरक परीक्षा फल यानी जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसमें जितने चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आपके किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर बोला गया कि जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। बाकी जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका परिणाम यानी जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के अतिरिक्त आप यह भी जो है वो देख सकते हैं कि आपको किस जिले में काउंसलिंग और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको यहाँ पर उपस्थित जो है होना है। आप लोग सोचेंगे कि कैसे हम यहाँ पर देखेंगे, कैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस जिले में हमको यहाँ पर जाना है। तो देखिए, बीपीएससी की तरफ से अभी आपका एक और मेरिट लिस्ट यानी जो आपका रिजल्ट है वो आपका जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी जो बीपीएससी की तरफ से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें आपका रोल नंबर होगा और कैंडिडेट का नाम जो है होगा। और दूसरा बीपीएससी की तरफ से जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें कैंडिडेट का रोल नंबर होगा और रोल नंबर के साथ बीपीएससी की तरफ से कौन सा आपको जिला आवंटित किया गया उस जिले का नाम जो है वो रहेगा। क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम 3 जिला प्राथमिकता के तौर पे आपने सबमिट जो है किया था, तो उस 3 जिले में से कोई ना कोई एक जिला बीपीएससी की तरफ से दिया जाएगा, या फिर मान लीजिए वो 3 में से कोई एक भी जिला आपका नहीं मिलता है, तो जो आपके टोटल बिहार के 38 जिले हैं तो उस 38 जिलों में से बीपीएससी की तरफ से कोई ना कोई एक जिला जो है आपको आवंटित किया जाएगा। तो और फिर यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से वो आपका जिला आवंटित कर दिया गया, तो उसी जिले में जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है कराना है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग कराए जाते हैं, टोटल आपके बिहार के जो 38 जिले हैं, 38 जिलों में जो है आपके यहाँ पर काउंसलिंग जो है कराए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, हम बीपीएससी की तरफ से जो जिला आवंटित कर दिया गया उस जिले में जाकर अपना काउंसलिंग कराएंगे, तो जिले में आपका स्थान भी तो होना चाहिए कि कौन से स्थान पर अपना काउंसलिंग कराएंगे। क्योंकि जिला तो आपका बहुत बड़ा है, क्या डीएम कार्यालय में जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके शिक्षा विभाग है, जितने भी आपके जो आपका जिला होता है, जिला मुख्यालय पे आपके डीआरसीसी केंद्र जो है आपके बनाए रहते हैं। या तो आपका जिला मुख्यालय में होगा या फिर आपका डीआरसीसी केंद्र जिला मुख्यालय से थोड़ा बहुत आपका अगल बगल रहता है, तो वो आपका जो डीआरसीसी केंद्र है उसी पे वहीं पर आप लोग का काउंसलिंग जो है आपका कराया जाता है। यदि मान लीजिए डीआरसीसी केंद्र नहीं है तो उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से क्या होता है कि आपके काउंसलिंग सेंटर जो है बनाए जाते हैं, तो उसी काउंसलिंग सेंटर पर जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ में आपको काउंसलिंग जो है कराना होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये हमको कब तक पता चलेगा, तो देखिए आज या फिर कल में शिक्षा विभाग की तरफ से जिले वाइज जो है आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि जो आपका फलाने जिला है उस फलाने जिले में कहाँ पर आपका काउंसलिंग सेंटर जो है बनाया गया है, और फिर बीपीएससी की तरफ से जो आपको जिला आवंटित किया गया है उस जिले में जो आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग जो भी आपका यहाँ पर डेट दिया गया उस डेट में आप अपना जो है करा सकते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आप किसी न किसी जिले के होंगे और सभी जिले में आपका काउंसलिंग सेंटर बनाया गया, तो क्या आप अपने जिले के जो अपने जिला का काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटित किया गया उस जिले का जो काउंसलिंग सेंटर होगा वहाँ पर जाकर आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। आपको अपने जिले में जो है वो नहीं जाना है, बीपीएससी की तरफ से जो आपको जिला आवंटित किया गया उसी में जाकर आप वहीं पर जाकर आपको काउंसलिंग जो है कराना है। यहाँ पर आपके समय को लेकर बोला गया कि 9:30 बजे से आपका यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह का प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग के पास कम यहाँ पर समय है, तो आप लोग हड़बड़ा जो है वो जाते हैं कि मतलब जल्दी पहुँचे, और इसमें खुदा न खास्ता कि कोई इस तरीके का अनहोनी वगैरह हो जाए तो जल्दीबाजी में जो है आप लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोल दिया गया कि काउंसलिंग हेतु किसी भी तरीके का आपको हड़बड़ी जो है आपको नहीं करना है, आपको आराम से रिलैक्स होकर जो है वो काउंसलिंग के लिए जाना है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है, काउंसलिंग में यदि आप सबसे पहले पहुँचते हैं और कोई शिक्षक अभ्यर्थी का बाद में काउंसलिंग होता है, तो पहले वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर कोई वरीयता वगैरह का यहाँ पर आपका संबंध नहीं है कि आप पहले काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको कोई वरीयता मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पर आराम से काउंसलिंग के लिए जो है वो जाना है। यहाँ पर आप काउंसलिंग का समय साड़ी और आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। 25 तारीख को जो आपका काउंसलिंग होगा, तो प्राथमिक जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जारी किया गया है, तो उसमें जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी चाहे प्राथमिक का या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का, सभी विषय के लिए आपको 25 तारीख को जाना है। और फिर यहाँ पर जो 26 तारीख का तो 6 to 8 के सभी विषय के जो शिक्षक हैं उनका, और 27 तारीख को 9वीं से 10वीं के शिक्षक सभी विषय का, और 28 तारीख को जो आपका उच्च माध्यमिक है
यानी 11वीं से 12वीं सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग, और 30 तारीख को यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी विषय का आपका काउंसलिंग जो है 30 दिसंबर 2023 को जो है वो किया जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि क्या एक दिन में इतने इतने बड़े इतने ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगा? तो देखिए नहीं हो पाएगा, सबको पता है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर पूरा कोशिश किया गया कि मैक्सिमम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस डेट में आप लोग काउंसलिंग जो है वो करा ले। इसलिए आपका यहाँ पर नोट करके क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका अंतिम तिथि है वो आपका 30 दिसंबर 2023 आपका नहीं है, बल्कि अंतिम तिथि बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से आपका घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर संख्या को देखते हुए यहाँ पर क्या है कि जो आपका तिथि है उसमें यहाँ पर चेंज जो है आपका किया जाएगा, और यहाँ पर 100% चेंज होना आपका तय है। तो इसलिए आप कोशिश तो आप करिएगा कि ये जो आपका डेट दिया गया है इसी डेट में आपको जो है काउंसलिंग के लिए जाना है, लेकिन आपको जान जोखिम डालकर आपको काउंसलिंग के लिए आपको इसी डेट में पहुंचना जो है आपका कंपलसरी नहीं है। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका 6 to 8 का जो काउंसलिंग का डेट रखा गया वो आपका 26 तारीख रखा गया है, और मान लीजिए आप अदर स्टेट का अभ्यर्थी या फिर बिहार के ही हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर के आप रहने वाले हैं, और जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो जिला आवंटित किया गया है वहाँ पर आप आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और आप पहुँचते हैं 27 तारीख को, और 27 तारीख को यहाँ पर आपका माध्यमिक का है, तो क्या आप 27 तारीख को पहुँचते हैं तो क्या आपका काउंसलिंग नहीं होगा? आपका वो लोग काउंसलिंग करा लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर जो है आपका नहीं होगा। और तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे तरीके से जाना है, रिलैक्स होकर जाना है, किसी भी तरीके का हड़बड़ी में जो है वो नहीं जाना है। आपका यदि मेरिट लिस्ट में नाम है, आप मेरिट में जो है वो शामिल है, तो आपको काउंसलिंग को लेकर कोई भी आपको वंचित नहीं करेगा कि आप काउंसलिंग के लिए समय से नहीं पहुँच पाए, या फिर जो आपका डेट दिया गया है उस डेट को आप नहीं पहुँच पाए तो आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे या फिर शिक्षक भर्ती से वंचित हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0% -0% भी अपने मन में इस तरीके का ख्याल जो है मत आप रखिएगा। बस कोशिश करिएगा कि समय को ये जो आपका डेट दिया गया उस डेट में आप काउंसलिंग के लिए आप उपस्थित हो जाएं। बाकी आप नहीं भी उपस्थित हो पाते हैं उसके बाद भी आपका जो आगे का डेट दिया गया है उस डेट में भी आप जाएंगे तो भी आप अपना काउंसलिंग जो है वो करा सकते हैं। बाकी उसके अलावा आप वो आपका डेट भी बीत जाता है तो शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार आपको काउंसलिंग का मौका जो है वो डेट बढ़ा कर जो है वो दिया जाता है कि जितने शिक्षक अभ्यर्थी वंचित हो गए हैं, अभी तक काउंसलिंग आप नहीं करा पाए हैं, तो आप आइए काउंसलिंग जो है वो करा लीजिए। जो भी आपके डीआरसीसी केंद्र या फिर जो भी आपका काउंसलिंग सेंटर है, सभी काउंसलिंग सेंटर पे आप लोग का काउंसलिंग जो है आपका कराया जाता है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपका बोला गया है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से यहाँ पर जो आपके दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 का आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स के रूप में या तो आपने फिलअप किया हो जो कि टिक करके, या फिर आपने पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो उसका यहाँ पर ओरिजिनल चाहिए। और जो आपने अपलोड किया था पीडीएफ, उस पीडीएफ का क्या होगा कि उस पर बीपीएससी का आज या फिर कल में वाटर मार्क जो है वो लग जाएगा। तो उन सभी को आपको जो आपने अपलोड किया हो उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा रहेगा। फिर उसका आपको डाउनलोड करने के साथ आपको प्रिंट जो कि 2 सेट में सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रख लेना है। तो एक तो आपका वो प्रिंट आपका 2 सेट में हो गया। फिर उसके बाद जितना वो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था तो उसका जो आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ जो है वो रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो देखते हैं, जमा नहीं करेंगे बल्कि वो देखेंगे और वहीं पर तुरंत आपको जो है आपका ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट्स आपका दे देते हैं। और जो आपने वाटर मार्क बीपीएससी का लगा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने 2 सेट में रखा है उस सेट को उन लोग क्या है कि जीरोक्स वाला वो लोग जमा जो है कर लेते हैं। ओरिजिनल आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा नहीं होगा, बस आपका जो जीरोक्स वाला होगा वहीं आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जमा होगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका प्रवेश पत्र होगा यानी जो आपका एडमिट कार्ड है, नॉर्मल सी बात है एडमिट कार्ड तो आपका बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो जो आपका ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड होगा हो सकता है कि उस पर कोई सिग्नेचर या फिर कोई टिक वगैरह हो, तो ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड है उसका यहाँ पर क्या है कि आपको जीरोक्स आपको करवा लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी ओरिजिनल भी आपको अपने साथ रखना है। जितना भी हम यहाँ पर फोटोकॉपी बोलेंगे उसका ओरिजिनल आप अपने से जो है काउंट कर लीजिएगा कि जब हम यहाँ पर फोटोकॉपी बोलें तो उसका ओरिजिनल भी आपके साथ जो है उस टाइम पे आपका मौजूद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग सोचेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म हमने आधार कार्ड का जो आईडी के रूप में आधार कार्ड है उसे हमने अपलोड नहीं किया है, उसे हमने फिलअप नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर डीएल या फिर पैन कार्ड से सबमिट किया है, तो अभी यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड कंपलसरी है। नोटिफिकेशन में आप पढ़े होंगे तो उसमें आपका आधार कार्ड वाला कंपलसरी था, तो इसलिए भले ही आपने पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट किया हो तो वो भी आप अपने पास रखे रहेगा, क्योंकि आपने पैन कार्ड या फिर डीएल अपलोड किया होगा तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, लेकिन वो लोग आधार कार्ड आपका मांगेंगे ही, इसलिए आपका आधार कार्ड कंपलसरी है।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जो आपका प्रमाण पत्र है उसको लेकर बोला गया है। मूल यहाँ पर आपका होना चाहिए यानी ओरिजिनल होना चाहिए। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जो कुछ भी आपने अपलोड किया हो वो सभी आपके डॉक्यूमेंट्स उसका ओरिजिनल जो है आपका होना चाहिए। तो ये जो आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जो आपका योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है उस पर यहाँ पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा रहेगा और उसको यहाँ पर एक एक आपका बोला गया है। लेकिन आप अपने साथ जो है वो 2 रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं वहाँ पर एक एक आपका इस नोटिस में दिया गया है, लेकिन वो लोग 2-2 सेट में आपका जमा करा लेने रखते हैं। तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी होगा। आप प्रिंटर खोजेंगे कि कहाँ पर फोटोकॉपी का आपका दुकान है या फिर इस तरीके से है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करिएगा कि घर से ही 2 सेट में आप फाइल में बनाकर अपना सभी डॉक्यूमेंट जो है वो रख लीजिएगा। चौथे पॉइंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका सीटेट हो, चाहे आपका पेपर 1 या फिर पेपर 2 का हो, बीटेट और यहाँ पर एसटीटी को लेकर आपका बोला गया है। तो जो आपका यहाँ पर मूल होगा, जो आपका ओरिजिनल होगा वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है और यहाँ पर बीपीएससी का वहीं आपका वाटर मार्क लगा रहेगा और यहाँ पर आपको स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको करके आपको यहाँ पर फोटोकॉपी जो है आपको लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीटेट वाले मैटर को लेकर कि जैसे सीटेट वाले में क्या हुआ था कि आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम मार्कशीट अपलोड करें या फिर जो आपका मार्कशीट अपलोड करना है फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसको लेकर आप लोग का काफ़ी ज़्यादा संशय था। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी मार्कशीट अपलोड किए, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी सर्टिफिकेट अपलोड किए। तो देखिए मार्कशीट आप अपलोड किए हैं फिर सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, इससे यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि मार्कशीट आप लोग अपलोड किए हैं तो उस पर आपके मार्कशीट पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, तो वो लोग आपका जो मार्कशीट होगा उसको उसका ओरिजिनल जो है वो लोग मांगते हैं। तो जो आप लोग डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं तो मार्कशीट अपने पास रखे रहेगा, साथ में आप अपने पास सर्टिफिकेट भी जो है वो रखे रहेगा, क्योंकि वो लोग तो मांगेंगे आपका मार्कशीट लेकिन आप अपने पास सर्टिफिकेट रखे रहेगा। यदि उन लोग सर्टिफिकेट का मांग करते हैं तो दिखा दीजिएगा, बाकी नहीं मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो आपने अपलोड किया हो वो तो आपका अपलोड किया हुआ वो लोग यहाँ पर मांगेंगे। ये आपका सीटेट को लेकर मैटर था। बाकी बीटेट और एसटीटी को तो इसमें आपका कोई उस तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं है। यहाँ पर आपके 3 फोटो को लेकर बोला गया है। तो और यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने फोटो अपलोड किया था वही आपका फोटो होना चाहिए। बाकी आपका दूसरा भी फोटो है तो आपका चल जाएगा। बाकी पूरा कोशिश करिएगा कि यदि वो वाला फोटो है तो उसका ही आप फोटो कॉपी मतलब फोटो आप बनवा लेंगे तो आपका अच्छी बात है। 3 यहाँ पर आपको फोटो जो है वो लेकर जाना है। यहाँ पर आपके आरक्षण से संबंधित आपका बोला गया है कि आरक्षण के लिए मतलब आरक्षण लेने के लिए आप यहाँ पर दावा किए हैं तो जो भी आपका आरक्षण से संबंधित आपका दस्तावेज होगा उसका यहाँ पर मूल जो है आपको लेकर जाना है। जैसे आप यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र या फिर आपका ईडब्ल्यूएस या फिर SC ST का कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर BC EBC में आप सभी लोगों को पता है कि आपका NCL चलता है तो NCL वाला या फिर आपका जो दिव्यांगता का श्रेणी है वो वाला या फिर यदि आप फ्रीडम फाइटर के घर से हैं तो वाला, ये आपके आरक्षित जो आपका आरक्षण का दावा है ये आपका उससे संबंधित हो गया। तो जो कुछ भी आप यहाँ पर आरक्षण से संबंधित आप यहाँ पर लाभ लिए होंगे तो उसका यहाँ पर ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा है उसको आपको यहाँ पर फोटो कॉपी जो है वो लेकर आप लोग को यहाँ पर जाना है। ध्यान रखिएगा कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र लेकर जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी आरक्षण से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे दिव्यांगता श्रेणी से आप लोग फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपको दिव्यांगता का डिटेल जो है वो सबमिट करने का ऑप्शन आपके लिए ओपन था, जो कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी दिव्यांगता वाला जो कॉलम था उसमें आप लोग डिटेल सबमिट किए थे। तो दिव्यांगता से संबंधित जो भी आप डिटेल सबमिट किए थे तो उसका जो आपका ओरिजिनल होगा वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना है। यहाँ पर 7वें पॉइंट पे आपका जन्म तिथि से छूट को लेकर बोला गया है। तो आप लोग यदि डेट ऑफ बर्थ में आप लोग छूट का दावा किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किस लिए हम छूट का जो है वो दावा किए हैं और आपको किस लिए उम्र का छूट यहाँ पर जो है मिला है। तो जो भी उम्र की छूट से संबंधित आपका दस्तावेज होगा उसका ओरिजिनल आपको जो है वो लेकर जाना है। यहाँ पर आपका बोला गया है तैयारी को लेकर कि आप यहाँ पर 2 सप्ताह का तैयारी के लिए आप आइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तुरंत आपको यहाँ पर क्या है कि ओरिएंटेशन के लिए आपको भेज दिया जाएगा। तो क्या आपको यहाँ पर मतलब तैयारी करेंगे मतलब कि आपको पढ़ लिख कर जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपको ट्रेनिंग में जो है भेज दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आप काउंसलिंग कराते हैं तो फिर आपको वापस घर आने का मौका जो है उन लोग नहीं देते हैं। यदि आप बिहार के ही रहने वाले हैं, अगल बगल जिले के हैं तो आप चले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं या फिर बिहार में भी आप काफ़ी ज़्यादा दूर से हैं तो वो लोग थोड़ा सा भी समय नहीं देते हैं। जैसे ही आपका काउंसलिंग होगा फिर काउंसलिंग कराने के बाद वो लोग ओरिएंटेशन के लिए जो कि 2 सप्ताह के लिए वो लोग आपको ट्रेनिंग में जो है भेज देंगे। या तो उन लोग BRC में भेजे या फिर डायट PTC यहीं आपका रहता है तो कहीं ना कहीं उन लोग भेज देंगे, जो भी उन लोग का सिस्टम होगा जैसे उन लोग मैनेज किए होंगे। तो आपको 2 सप्ताह यानी 14-15 दिन का भेज देंगे। तो इसलिए तैयारी है तो आपका बोला गया है कि जो भी आपका जिस तरीके से ठंड का मौसम है तो जो भी आपका गर्म कपड़ा हो या फिर आपका जो कपड़ा वगैरह है आप अपने पास रख लीजिएगा, खाने पीने का सामान
उसके साथ यहाँ पर आप पैसा वगैरह जो है आप अपने पास जो है रख लीजिएगा। इस चीज़ को लेकर आपके 2 सप्ताह की तैयारी को लेकर जो है आपका बोला गया है। यहाँ पर जो आप 9वें पॉइंट देखेंगे तो 9वां पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि ये आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, देखिए अन्य आपका मामला होगा तो उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग किसी तरीके से आप बातचीत करके आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका 9वां वाला पॉइंट है ये आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आपका कुछ भी नहीं चलेगा। इसमें आपका बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड होगा उस आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो आपका यहाँ पर होना कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये लोग जो वेरिफिकेशन करेंगे या फिर स्टार्टिंग में जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो यहाँ पर क्या है कि आधार कार्ड का जो आपका वेरिफिकेशन होता है सबसे पहले इन लोग करेंगे, और आधार कार्ड आपका वेरीफाई करने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है इन लोग जांच जो है करते हैं। ये आपका वेरिफिकेशन आधार कार्ड का कैसे करते हैं, जो आपका आधार कार्ड में नंबर होगा, नंबर इन लोग इंटर करते हैं और उस आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका OTP जाता है। OTP आपको बताना होता है, OTP आप बताएंगे, फिर यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो गया तो ये आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट जो है आपका हो गया। देखिए यहाँ पर नाम को लेकर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर डाउट है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम कुछ और है और आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है, KM वगैरह का आपका मैटर है, या फिर फादर के नेम में आपका टाइटल वगैरह का मैटर है, या फिर मदर के नेम में कोई देवी वगैरह का उस तरीके का मैटर है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को लेकर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। आप BPSC TRE 2 का कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको प्राथमिकता यहाँ पर दिया गया है। मतलब जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा उस चीज़ को लेकर इस बार आपका TRE 2 में नहीं ध्यान दिया जाएगा। TRE 1 में इस तरीके का मामला आया था तो उस टाइम पे आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, बाद में उस मामला को आपका समाधान जो है कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपका नंबर सही होना चाहिए। यदि उसमें आपका गलती है तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, बाकी नाम अगर आपका मिसमैच है तो आपका चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपका यहाँ पर सही है और OTP आप यहाँ पर बता पा रहे हैं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि जो आपने BPSC TRE 2 का फॉर्म सबमिट किया था तो उस फॉर्म में जो आपका मोबाइल नंबर था वो आपका मोबाइल नंबर के आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका दूसरा भी मोबाइल नंबर लिंक है, आपके घर के गार्जियन का लिंक है, बस आपका यहाँ पर OTP से जो है आपका काम होता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वहीं आपका आधार कार्ड में जो है वो लिंक होना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो उन लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो करेंगे ही नहीं। 10वें वाले पॉइंट पर जो ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं पंचायत के माध्यम से या फिर नगर निकाय के माध्यम से, तो उनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। 11वें पॉइंट पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है। यदि आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसमें भी आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका नहीं, मतलब कंप्लीट क्या आपका यहाँ पर कराया ही नहीं जाएगा। दरअसल यहाँ पर यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पर लेकर जाना है, मतलब जो आपके पासबुक है आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और यहाँ पर ये आपका बैंक अकाउंट और यहाँ पर जो आपके डिटेल है इसलिए मांगे जा रहे हैं आपकी, क्योंकि जब आप लोग का काउंसलिंग होगा तो वहाँ पर आपका प्राण का भी आवेदन जो है आपका किया जाएगा। प्राण आपका यही होता है कि जैसे आप लोग नौकरी पा जाते हैं उसके बाद जो आपका सैलरी होता है, सैलरी भुगतान से पहले जो आपका प्राण होता है उसके लिए आवेदन आपको करना होता है, और प्राण जनरेट होने के बाद आपका जो वेतन है वो आपका वेतन का भुगतान जो है किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि TRE 1 में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का समस्या जो है हुआ था कि आप लोग नौकरी पा गए और कार्यभार भी जो है ग्रहण कर लिए और मतलब विद्यालय में अपना ज्वाइन कार्यभार जो है वो ले लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका प्राण वाला जो मैटर था उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या था, जिसके कारण जो शिक्षा विभाग है वो आपका वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहा था, और आप क्या था कि आप BRC या फिर DO ऑफिस इस तरीके से आप भटक रहे थे। काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह का भी कई जगह से जो है आपका डिमांड किया गया था, इस तरीके का आपका मैटर सामने जो है आया था। तो इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि स्टार्टिंग में ही हर एक आपका मामला जो है सॉल्व किया जाए, ताकि आप ट्रेनिंग के बाद स्कूल में जाएँ तो उसमें आपका प्राण वगैरह को लेकर कोई झंझट ना हो। आप काम करें जैसे आपका समय पूरता है, उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार सरकार की तरफ से आपका वेतन का भुगतान जो है कर दिया जाए। तो इसलिए जब यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपका प्राण के लिए भी फॉर्म जो है आपका सबमिट कराया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को लेकर मांगा गया है। तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका खाता है यानी आपका अकाउंट खुला हुआ है तो ये आपका चल जाएगा। कोई यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका स्टेट बैंक का ही यहाँ पर आपका खाता जो है होना चाहिए, बाकी स्टेट बैंक का है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ यहाँ पर आपका बोला गया है कैंसिल चेक को लेकर और यहाँ पर आपके पासबुक को लेकर। देखिए यदि आपके पास कैंसिल चेक है, कैंसिल चेक का मतलब आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट का चेक, ऐसा नहीं कि आप घर के गार्जियन या फिर किसी और का चेक। तो यदि आपके पास उसी अकाउंट का कैंसिल चेक है तो अच्छी बात है, यदि कैंसिल चेक नहीं है तो नॉर्मल सी बात है आपके पास पासबुक तो होगा। तो पासबुक का जो आपका पहला पेज होता है उससे आपके प्राण के लिए आवेदन जो है आपके कर लिए जाते हैं। तो कैंसिल चेक या फिर आपका जो पासबुक होगा, पासबुक को आपको अपने साथ जो है वो काउंसलिंग कराते टाइम आपको जो है वो लेकर जाना है। यहाँ पर आपका दूसरा
है आपका पैन कार्ड को लेकर, तो देखिए बिना पैन कार्ड के आप प्राण के लिए आवेदन जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का पैन कार्ड नहीं बना होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि पैन के लिए आवेदन देंगे तो पैन कार्ड आपका बन के आने में काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग पैन के लिए आवेदन जो है कर दीजिएगा। पैन के लिए आवेदन करने के बाद आपको ई पैन नंबर जो है आपका 3-4 घंटे या फिर तुरंत आपको जो है, जैसे आप आवेदन करेंगे तो ई पैन नंबर आपका मिल जाता है, और जैसे जो आपका ई पैन नंबर मिल जाएगा तो उसी से यहाँ पर क्या है कि आपका प्राण के लिए आवेदन जो है मतलब प्राण के लिए आप आवेदन उसे ई पैन नंबर से आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो मेन पैन कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, बाकी जो आपका ई पैन है उससे भी आपका यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए आपका जो मेरिट लिस्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाता है तो उसमें आपका नाम है, तो ये जितने भी आपके यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट कराने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नोटिस करके बताया गया है, तो आप लोग इसका इंतजार वहाँ पर मत करिएगा कि वहाँ पर जब आपका मांगा जाएगा काउंसलिंग के टाइम के पैन कार्ड नंबर दीजिए तो फिर हम जाएंगे पैन के लिए मतलब आवेदन करने और फिर हमको ई पैन नंबर जो है मिलेगा। तो उस टाइम पर आपका कुछ भी जो है नहीं होगा, उन लोग आपका काउंसलिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो जो आपका प्रक्रिया वो अधूरा जो है वो छोड़ देंगे। तो इसलिए जो कुछ भी है आप पहले से ही अपने घर से जो है वो हर एक चीज़ कंप्लीट करके जाइएगा, ताकि वहाँ पर आप जाएं तो जो भी आपका 2 मिनट या फिर 5 मिनट समय लगता है काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर आपका तत्काल जो है हो जाए। यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको लेकर यहाँ पर बोला गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर हर एक जिले में जो आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर आपको व्यवस्था जो है वो करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 7वें पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि आप लोग अलग से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने लगते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने से अलग से डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में आप लगा रहे हैं तो वो जो काउंसलिंग सेंटर पे जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो मतलब गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आपके नोटिस में साफ साफ आपका बोला गया है कि आपको वही डॉक्यूमेंट्स उसी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना है जो आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम आपने अपलोड किया था, और उस डॉक्यूमेंट्स पे आपका बीपीएससी का वाटरमार्क लगा रहेगा, तो उसी का आपको ओरिजिनल जो है आपको दिखाना है। कोई अतिरिक्त आपको यहाँ पर अलग से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं करना है। तो जो आपका उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स था वही आपको यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे ओरिजिनल जो है आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर 8वें पॉइंट पर आपके बैंक अकाउंट को लेकर बोला गया है कि वहाँ पर जो काउंसलिंग सेंटर होगा वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट खोलने को लेकर एक काउंटर भी जो है वो रहेगा। तो वहाँ पर वो जो आपका काउंटर होगा वहाँ पर आप क्या करिएगा कि वहाँ पर आप खाता खुलवाने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका इतना भीड़ रहेगा कि वहाँ पर अपना खाता खुलवा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपका यदि अकाउंट यदि मान लीजिए आपका नहीं खुला है तो आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये आपका कंपलसरी नहीं है कि बिहार के रहने मतलब बिहार शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं तो आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपका बिहार का ही खाता होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं, आपका बिहार से खाता है तो भी आपका चलेगा, अदर स्टेट के रहने वाले हैं अदर स्टेट का खाता है तो भी आपका चलेगा। यदि मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका खाता यूपी का है तो भी आपका चलेगा, बस आपका राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन होना चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि आपका खाता जो है वो कहाँ का है। तो यहाँ पर भले ही वहाँ पर आपका काउंटर रहेगा अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन उस काउंटर पे आप अपना खाता खुलवाते हैं तो एक तरीके से देखेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका मुसीबत होगा। तो इसलिए पहले से पूरा कोशिश करिएगा कि हर एक चीज़ जो आपका प्रक्रिया यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जा रहा है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है कर जाएँ। बाकी देखिए कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका प्रोविजनल को लेकर आपका मैटर है कि आपने जब आवेदन किया था तो जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास अवेलेबल नहीं था, प्रोविजनल जो डॉक्यूमेंट्स था उसी के बेस पर आप लोग फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे। तो देखिए प्रोविजनल के बेस पर आप जो है फॉर्म सबमिट किए थे तो प्रोविजनल भी आपका कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स होगा। तो वहाँ पर जब काउंसलिंग के लिए जाएगा तो यदि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो ओरिजिनल भी आप अपने साथ जो है वो लेकर जाइएगा। और यदि मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल है तो प्रोविजनल को आप मत छोड़िएगा, बल्कि प्रोविजनल भी आपको साथ में लेकर जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, क्योंकि वो लोग जो चेक करेंगे वो प्रोविजनल को चेक करेंगे और आप अपना ओरिजिनल दिखा देंगे तो वो आपका मैनेज हो जाता है, उतना कोई दिक्कत आपका नहीं होता है। और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो आपने फॉर्म सबमिट किया था तो उस टाइम पे क्या है कि आपने जीरोक्स वगैरह अपलोड कर दिया था, तो इसमें भी आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं, आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे वो आपका चल जाएगा। यदि मान लीजिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपका गुम वगैरह भी हो गया है तो भी आपका मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षक भर्ती से डायरेक्ट आपका बाहर ही कर दिया जाएगा कि नहीं ओरिजिनल नहीं है तो आपको तनिक भी हम एंट्री नहीं देंगे, आप शिक्षक भर्ती से बाहर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।